भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। भंडारा जिले का गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य महत्वपूर्ण एजेंसी सदैव सतर्क रहे। आपात स्थिति से निपटने के लिए सावधान रहने का आह्वान जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने जिलाधिकारी कार्यालय में सोमवार 12 मई को हुई बैठक में किया। सुरक्षा उपायों और आपदा स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग विभागों की तैयारियों का जायजा लेने बैठक का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, प्रभारी पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, स्वास्थ्य व्यवस्था और लोक निर्माण विभाग और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अभिषेक नामदास ने प्रस्तुतिकरण देकर एजेंसियों की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को रेखांकित किया। जिलाधिकारी कोलते ने निर्देश दिए कि अतिरिक्त शल्य चिकित्सक, पुलिस निरीक्षक यातायात, आतंकवाद निरोधक दस्ता, मुख्य नगर परिषद भंडारा समेत सभी विभाग संचालन विभाग के रूप में काम करते हुए समन्वय, संचार और जागरूकता के 3 सिद्धांतों पर काम करे। तत्कालीन संसाधनों, मशीनरी, वाहनों, खाद्य आपूर्ति और जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। गोंदिया शहर से सटे कारंजा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक साहूकार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार 12 मई को सुबह करीब 10:30 बजे फुलचूर से कौलेवाड़ा रोड पर भद्रटोला में घटित हुई। मृतक का नाम कारंजा निवासी महेंद्र मदारकर उम्र 45 वर्ष बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम कारंजा निवासी गुलशन प्रकाश उके उम्र 32 वर्ष, राज बब्बर इंदल रंगारी उम्र 35 वर्ष, अजय लक्षुराम कल्लो उम्र 35 वर्ष बताया गया है। जानकारी के अनुसार 12 मई की सुबह कारंजा भद्रटोला में 3 आरोपियों द्वारा महेंद्र मदारकर पर उसके घर के समीप ही घेर कर तलवार से अनेकों वार कर उसकी हत्या कर शव को समीप के ही एक निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में फेंक दिया गया। कारंजा की पुलिस पाटिल अलका रंगारी ने घटना की जानकारी ग्रामीण पुलिस को दी। पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत काले अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुँचे। इसी बीच मृतक महेंद्र मदारकर का शव गाँव में निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में पड़ा हुआ था। ग्रामीण पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोंदिया जिला सामान्य अस्पताल भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उपविभागीय पुलिस अधिकारी रोहिणी बनकर के मार्गदर्शन में ग्रामीण पुलिस व स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने अलग अलग टीम तैयार की। इसी बीच कुछ ही घंटों में कारंजा निवासी आरोपी गुलशन उके, राज बब्बर रंगारी व अजय कल्लो को गोरेगांव तहसील के ग्राम बोडुंदा से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की गहनता से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। गुरुदेव श्री रविशंकर जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग परिवार भंडारा द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भंडारा जिला अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए आयोजित किया गया, जिसमें 10 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के सदस्यों ने जब अस्पताल का दौरा किया तब उन्हें पता चला कि अस्पताल में रक्त की भारी कमी है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। इस पहल के पीछे उनका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और जरूरतमंद मरीजों की मदद करना था। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने कहा, गुरुदेव के सेवा और करुणा के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हम इस रक्तदान शिविर के माध्यम से समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। रक्तदान शिविर में स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रयास की सराहना की। यह आयोजन न केवल सेवा भावना का प्रतीक था, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है की छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। नाव सांगा, कशाबद्दल आज रक्तदान शिबिर घेतलेले आहे, कोणते तुमचे मुद्दे आहे? माझं नाव विद्या इंगोले आहे, मी आर्ट ऑफ लिव्हिंग टीचर आहे। आज आमच्या गुरुजींचा श्री रविशंकरजीचा वाढदिवस असल्यामुळे त्या निमित्त आम्ही रक्तदान शिबिर ठेवलेले आहे। रक्तदानाची फार आवश्यकता आहे। जनरल हॉस्पिटलमध्ये आम्ही जेव्हा गेलो त्यांनी आम्हाला कळवलं की रक्त पेटीमध्ये फार कमी रक्त आहे।
तर लोकांनी 60% रक्तदान करायला पाहिजे. परंतु आजकाल लोक 5% रक्तदान करतात. जसे गरीब स्त्रिया, त्यांची डिलिव्हरी होतात, ब्लड सराव जातो आणि ते मृत्युमुखी पडतात, तेव्हा आपल्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये रक्तदान राहत नाही. म्हणून रक्तदान करणे हे फार महत्त्वाचे आहे. एक थेंब रक्त हे 3 लोकांचे जीव जगवू शकते. म्हणून रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे. किती लोकांना आतापर्यंत रक्तदान? आतापर्यंत 10 लोकांचे रक्तदान झाले. आपण आणखी 2 वाजेपर्यंत आपला कॅम्प सुरूच राहणार आहे. नमस्कार, मी मोनिका इंगोले, आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रशिक्षक, भंडारा इथे राहणार आहे. आज गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी जे आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक आहेत त्यांचा वाढदिवस आहे आणि या जन्मदिवस निमित्त आपण भंडारा इथे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेले आहे. जसं की आपल्याला माहिती आहे आता युद्धाचं वेळ सुरू आहे आणि आपले खूप सारे सैनिक सुद्धा बॉर्डरवर आहेत. अत्यंत आपल्या देशाला रक्ताची, सर्वत्र रक्ताची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आम्ही हा रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि आतापर्यंत जवळपास 10 ते 15 लोकांनी रक्तदान केलेले आहे आणि अजूनही हे रक्तदान सुरूच आहे. तर मी आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते आणि रक्तदानासाठी देखील आवाहन करते. और आपके चैनल के माध्यम से हम सबको आह्वान भी करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है और रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है ही. धन्यवाद. भंडारा जिले का गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य महत्वपूर्ण एजेंसी सदैव सतर्क रहे, आपात स्थिति से निपटने के लिए सावधान रहने का आह्वान जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने जिलाधिकारी कार्यालय में सोमवार 12 मई को हुई बैठक में किया. सुरक्षा उपायों और आपदा स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग विभागों की तैयारियों का जायजा लेने बैठक का आयोजन किया गया था. जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, प्रभारी पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, स्वास्थ्य व्यवस्था और लोक निर्माण विभाग और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे. इस अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अभिषेक नामदास ने प्रस्तुतिकरण देकर एजेंसियों की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को रेखांकित किया. जिलाधिकारी कोलते ने निर्देश दिए कि अतिरिक्त शल्य चिकित्सक, पुलिस निरीक्षक यातायात, आतंकवाद निरोधक दस्ता, मुख्य नगर परिषद भंडारा समेत सभी विभाग संचालन विभाग के रूप में काम करते हुए समन्वय, संचार और जागरूकता के 3 सिद्धांतों पर काम करें. तत्कालीन संसाधनों, मशीनरी, वाहनों, खाद्य आपूर्ति और जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए. भंडारा जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बेमौसम बारिश हो रही है. रविवार रात जिले में हुई बेमौसम बारिश से ग्रीष्मकालीन धान फसल बर्बाद होती दिखी. खेतों में मौजूद धान की फसल जमींदोज हो गई, वही सुखाने के लिए रखी हुई फसल भी बारिश की चपेट में आ गई. अब इस नुकसान से उभरना किसानों के लिए आसान नहीं है. किसान जैसे तैसे अपनी फसलों को सुखा रहे हैं. ग्रीष्मकालीन फसलों का मौसम अंतिम चरण में है. धान की फसल कटाई करने, सुखाने और चुराई करने के काम चल रहे हैं, लेकिन दिन भर सामान्य रहने वाला मौसम शाम होते ही अचानक बदल जाता है. अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और बेमौसम बारिश होती है. वर्तमान में किसानों ने धान फसल घर लाने की तैयारी की थी, लेकिन बारिश ने किसानों का नियोजन बिगाड़ दिया है. जिन किसानों ने खेतों में फसल काट कर रखी थी, उनका सर्वाधिक नुकसान हो रहा है. इसी तरह से कुछ किसानों ने चुराई कर धान जगह जगह सुखाने के लिए रखा था, लेकिन बारिश ने यह धान भिगा दिया है, जिससे अब किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 22 फरवरी 2025 को शुरू हुई थी. जिले के कुल 88 परीक्षा केंद्र पर 15,463 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किए थे. ऐसे सभी छात्रों के परीक्षा के परिणाम मंगलवार 13 मई को घोषित होने वाले हैं, जिससे विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों के दिल की धड़कनें तेज हो रही है. इस वर्ष शिक्षा विभाग के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने परीक्षा के दौरान कड़ी तैयारियां की थी. नकल मुक्त अभियान के तहत कड़े बंदोबस्त के बीच परीक्षा संपन्न हुई. जिले के कुछ 15,463 विद्यार्थियों ने 88 केंद्रों पर परीक्षा दी. 22 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक चली परीक्षा के लिए नकल मुक्त अभियान के तहत सख्ती बरती गई, जिसका असर अब 10वीं के परिणामों पर दिखाई देगा, जिससे विद्यार्थियों के साथ ही अभिभावकों में भी चिंता व्यक्त हो रही है.
तुमसा तहसील में बड़ा वन क्षेत्र है। तहसीलों में कई गाँव में मई के महीने में तेंदुपत्ता संकलन का काम शुरू हो जाता है, जिससे तहसील में हजारों मजदूरों को मौसमी रोजगार मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में हजारों मजदूर सुबह शाम तेंदुपत्ता संकलन कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने इस काम से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि काम के मुताबिक मजदूरी नहीं मिलती है और मजदूरी मिलने में देरी होती है। तेंदुपत्ता संकलन का कार्य सामान्यतः सुबह एवं शाम को किया जाता है। सीजन में एक मजदूर 7 से 10 हजार कमा लेता है, क्योंकि पूरा परिवार इस काम में लगा रहता है, जिससे मानसून के दौरान आर्थिक तंगी से उभरने में मदद मिलती है। तेंदुपत्ता संकलन के लिए जंगल में जाना पड़ता है, जिससे वन्य जीवों के हमले का खतरा रहता है। नूतन कन्याशाला तथा कनिष्ठ महाविद्यालय भंडारा में वार्षिक आम सभा के अंतर्गत निपुण महाराष्ट्र क्रियान्वयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष एडवोकेट एमएल भूरे ने की। उन्होंने कहा कि बाल मंदिर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों में सकारात्मकता, दक्षता और जीवन कौशल निर्माण करना आवश्यक है। संस्था के सचिव बोलसे ने निपुण नूतन कन्या के रूप में स्कूल की पहचान बनाने का संकल्प व्यक्त किया। प्राचार्य नीलू तिड़के ने निपुण कार्यक्रम की भूमिका विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण बताई। मुख्याध्यापक अलका पटोले, शिक्षिकाएं जयश्री केड़वदे, मनीषा राहंगडाले, अनीता बाबुलकर, मंजूषा थोटे, रश्मि मुहरकर, मीरा धारसकट सहित अन्य वक्ताओं ने छात्रवृत्ति, गणितीय, बौद्धिक कौशल, नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से निपुण कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया। उच्च माध्यमिक विभाग से नदीम खान ने NAS एवं ASAR जैसे शैक्षणिक सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कहा कि इन रिपोर्ट्स के माध्यम से विद्यार्थियों की वास्तविक शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को इन निष्कर्षों के आधार पर अपने शैक्षणिक दृष्टिकोण में बदलाव लाकर शिक्षा का स्तर सुधारने पर कार्य करना चाहिए।